मटरू और उसकी पत्नी माला गांव से दूर जंगल के बीचों बीच रहा करते थे। दोनों मजदूरी करने गांव के खेत में आया करते थे। यहाँ दिन भर वो मजदूरी करके फिर अपने घर लौट जाया करते थे। एक दिन की बात है, मटरू और माला देर तक खेत में काम कर रहे थे। शाम होने पर उन्होंने सेठ से अपने पैसे लिए और जल्दी जल्दी अपने घर की ओर लौटने लगे। जब वो दोनों जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें किसी जानवर के रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों यहाँ वहाँ देखने लगे। उन्होंने झाड़ियों के पीछे देखा तो उन्हें एक बाघ का बच्चा रोते हुए दिखा। वो देखिए, उस बाघ का किसी शिकारी ने शिकार कर दिया। बेचारा बच्चा। माला, अगर ये बच्चा यहाँ अकेले रहा तो ये भी मर जाएगा। क्या एक बाघ के बच्चे को अपने साथ ले जाना ठीक होगा? पता नहीं, लेकिन फिलहाल इसे हमारी जरूरत है। मटरू ने उस बाघ के बच्चे को उठा लिया। दोनों घर लौटे और फिर माला ने उस बाघ के बच्चे को दूध की बोतल से दूध पिलाया। है तो ये शेर, लेकिन दूध पीते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा है। हाँ, इसका नाम शेरू रखेंगे। ठीक है, आज से ये हमारा शेरू है। अब मटरू और माला की जिंदगी पहले से बेहतर हो गई थी, क्योंकि रोज उनका प्यारा शेरू उनके आने की राह देखा करता था और जब वो दोनों लौट कर आते तो उनके साथ खूब खेला करता था। समय बीतता गया और शेरू बड़ा होता गया। अब माला ने एक बेटे को जन्म दिया था। बच्चे का ख्याल रखने के लिए माला अब मजदूरी पर नहीं जाया करती थी और वो सारा समय शेरू और अपने बेटे के साथ ही बिताया करती थी। अब मटरू अकेले गांव जाकर मजदूरी किया करता था। क्योंकि वो अकेला काम कर रहा था तो उसे ज्यादा समय काम करना पड़ता था, जिससे उसे पर्याप्त पैसे मिल जाते। 6 महीने बीत गए। अब माला का मुन्ना 6 महीने का हो चुका था। मटरू खेत में अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। पता है, आज मेरा मुन्ना 6 महीने का हो गया है। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ये बताओ, माला को अकेले जंगल में डर नहीं लगता? माला अकेली कहाँ है? शेरू है ना साथ। शेरू मेरा पालतू शेर, मैंने उसे छोटे से बड़ा किया है। वो मेरा लाडला है और माला और बच्चे की रखवाली भी करता है। चोर बना चौकीदार, ये शेर फिर भी जंगली जानवर होते हैं। इनकी कब नियत बदल जाए ये कोई नहीं जानता, सावधान रहना। नहीं नहीं, मेरा शेरू ऐसा नहीं है। शाम का वक्त हो गया था और माला मटरू की राह देख रही थी। शाम से रात हो गई, पर मटरू का कोई पता ठिकाना नहीं। माला चिंतित हो गई। शेरू, अभी तक वो नहीं आए। पता नहीं क्या हुआ होगा। यहाँ मुन्ना भी अकेला है, मैं क्या करूं? शेरू, तुम यहीं मुन्ने के पास ही रहना, मैं उनको अभी लेकर आई। माला घर से चली गई और शेरू वहीं मुन्ने के आसपास फेरे मारता रहा। माला अंधेरे में जंगल से चलने लगी। उसे मटरू की चिंता सता रही थी। कुछ दूर चलकर उसे मटरू दिख गया। शुक्र है आप मिल गए। क्यों, क्या हुआ? इतनी देर हो गई, आप घर नहीं लौटे तो मुझे चिंता सता रही थी।
ठीक है, पर मुन्ना? शेरू मुन्ने की रखवाली कर रहा है। चलो वापस चलते हैं। दोनों जंगल के रास्ते लौटने लगे। दोनों घर के बाहर पहुंचे और उन्होंने शेरू को बाहर खड़े देखा। उसका मुंह लाल था। दोनों घबरा गए और मटरू ने पास ही रखे हंसिए को उठाया और उसे शेरू पर फेंक दिया। शेरू घायल हो गया। मटरू और माला अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका मुन्ना सही सलामत था और पास ही एक बड़ा सा सांप पड़ा था। अरे रे 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 रे, ये मैंने क्या कर दिया? मेरा शेरू! दोनों बाहर आए तो उनका शेरू मर चुका था। मेरा शेरू! ये मैंने क्या किया? मेरा शेरू! शेरू ने अपनी वफादारी साबित की और हमें इस कहानी से ये सीख मिली है कि कोई भी कदम सोच समझकर ही उठाना चाहिए, वरना बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि एक बार तीर कमान से निकल गया तो वापस लौटता नहीं है। पुराने समय की बात है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बीच एक सुंदर गांव बसा हुआ था। गांव में मोतीलाल नाम का एक बुढ़ा आदमी अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ रहता था। दोनों की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन मोतीलाल की पत्नी चूल्हे पर खाना बना रही थी और मोतीलाल पास में बैठा खाना खा रहा था। तभी उनके घर कहीं से एक कुत्ता घुस आया। लगता है बेचारा भूखा है। हाँ, आप अपनी रोटी इसे दे दो, मैं आपके लिए और सेक देती हूँ। बूढ़ा आदमी कुत्ते को दूध में डालकर बहुत प्यार से रोटी खिलाता है। खाना खाने के बाद कुत्ता पूंछ हिलाने लगा। अरे, ये तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। हम इसे पाल लेते हैं, इसको हम किच्चू के नाम से पुकारेंगे। बूढ़ा आदमी जब खेत पर जाता तो किच्चू भी उसके साथ जाता। एक दिन जब बूढ़ा आदमी खेत पर काम कर रहा था तो किच्चू एक जगह की मिट्टी खोदने लगा और भौंकने लगा। क्या हुआ किच्चू, क्यों भौंक रहे हो? शायद ये यहाँ की जमीन खोदने के लिए कह रहा है। क्या है यहाँ पर? बूढ़ा फावड़ा लेकर आता है और किच्चू की बताई जगह पर जमीन को खोदना शुरू करता है। किच्चू खुश होकर पूंछ हिलाने लगा। बूढ़े आदमी का फावड़ा एक पत्थर से जा टकराया। उसने पत्थर हटाकर देखा कि पत्थर के नीचे एक घड़ा रखा हुआ है। बूढ़े ने घड़े को बाहर निकाला। उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के रखे हुए थे। बूढ़ा जब घड़ा सिर पर रखकर अपने घर ले जा रहा था तो गांव के एक आदमी चंदर सिंह ने उसे देख लिया। चंदर सिंह रात में बूढ़े के घर पहुंचता है। उसने देखा कि बूढ़ा और उसकी पत्नी सिक्के गिनने में लगे हुए हैं। मोतीलाल, तुम तो कहते थे कि तुम बहुत गरीब हो, अब ये इतने सोने के सिक्के कहाँ से आए तुम्हारे पास? बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी बहुत ईमानदार थे। वे सब कुछ सच सच चंदन सिंह को बता देते हैं। अपना कुत्ता एक दिन के लिए मुझे दे दो, मैं आपका जिंदगी भर एहसान मानूंगा। ठीक है, ले जाओ। किच्चू चंदर सिंह के साथ जाना नहीं चाह रहा था। चले जाओ किच्चू, एक दिन की ही तो बात है। अपने मालिक के कहने पर किच्चू चंदर सिंह के साथ चल दिया। अगले दिन सुबह चंदर सिंह किच्चू को लेकर अपने खेत की ओर निकल पड़ा। किच्चू अगर कहीं भी रुकता तो चंदर सिंह जोर से उससे डंडा मारता। खेत तक पहुंचते पहुंचते चंदर सिंह ने डंडे मार मार कर किच्चू को अधमरा कर दिया।
अब जल्दी से बता दे मेरे खेत में खजाना कहाँ गड़ा हुआ है, वरना एक और डंडा लगाऊंगा। किच्चू को चंदर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने चंदर को मजा चखाने की सोच ली। वो खेत के एक कोने में गया और उसने जमीन खुरचना शुरू कर दिया। चंदर का मन लालच से भर उठा। अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। चंदर जल्दी जल्दी मिट्टी खोदकर घड़ा बाहर निकालता है, लेकिन घड़े में ढेर सारे मेंढक, केंचुए और गिरगिट निकलते हैं। वे उसके हाथों पर चढ़ जाते हैं। ये क्या बला है? किच्चू तू रुक जा अभी। चंदर फावड़ा लेकर बेचारे किच्चू के सिर पर मार देता है। 3 दिन बीत गए। बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी अपने किच्चू का इंतजार कर रहे थे। तुम चंदर सिंह के घर जाकर एक बार पूछ लो, मुझे किच्चू की बहुत याद आ रही है। बूढ़ा चंदर सिंह के घर पहुंचता है। चंदर, किच्चू कहाँ है? तुम्हारा कुत्ता गद्दार निकला। मैंने 3 दिन पहले उसे मारकर मेरे खेत में जो शीशम का पेड़ है वहाँ दफना दिया है। बूढ़ा और बूढ़ी किच्चू की मौत की खबर सुनकर बहुत रोते हैं। बूढ़ा चंदर के घर जाकर कहता है, किच्चू तो मर गया, पर क्या तुम उस पेड़ की कुछ लकड़ी मुझे दे सकते हो जिसके नीचे तुमने किच्चू को दफनाया? बूढ़ा शीशम के पेड़ की कुछ लकड़ी अपने घर ले आता है और उससे एक ओखली बना लेता है। बूढ़ी रोजाना ओखली में धान कूटती थी और किच्चू को याद करती। एक दिन जब बूढ़ी ने ओखली में धान कूटना शुरू किया तो ओखली में से ढेर सारी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और पकवान निकलने लगे। ये जरूर हमारे किच्चू की कृपा है। बूढ़ा और बूढ़ी गांव के गरीब लोगों के घर मिठाइयाँ और पकवान बांटते हैं। जब चंदर को ओखली से पकवान निकलने के बारे में पता लगता है तो वो मोतीलाल के घर पहुंच जाता है। दद्दा, हमारे घर में खाने को नहीं है, जरा एक दिन के लिए अपनी ओखली हमें दे दे तो बड़ी कृपा होती। दयालु दंपत्ति चंदर को अपनी ओखली दे देते हैं। चंदर ओखली लेकर अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से कहता है, जल्दी से इसमें धान कूटना शुरू करो, आज तो बहुत बढ़िया माल पानी खाने को मिलेगा। चंदर की पत्नी लालच में भरकर ओखली को खोदना शुरू करती है, लेकिन ओखली से मिठाइयों और बढ़िया चीजों की जगह भैंस का गोबर, कीचड़ निकलने लगते हैं। ये क्या है? चंदर को गुस्सा आ जाता है। वो बूढ़े की ओखली जलते हुए चूल्हे में झोंक देता है। अगले दिन बूढ़ा चंदर के घर ओखली मांगने आता है। ये गोबर और कीचड़ देख रहे हो, तुम्हारी ओखली से निकली है। मैंने तुम्हारी ओखली चूल्हे में जला दी। बूढ़े आदमी को बहुत दुख हुआ। ओखली जला दी? चलो कोई बात नहीं, उसकी राख ही मुझे दे दो, वही मेरे किच्चू की निशानी होगी। लगता है ये बुढ़ा उस कुत्ते के चक्कर में सठिया गया है। चंदर 2 मुट्ठी राख एक थैली में भरकर बूढ़े को दे देता है। बूढ़ा घर लौटकर अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। ओखली कहाँ गई? ओखली जल गई, अब हमारे पास केवल ये राख बची है। हवा का एक झोंका आता है और बूढ़े की मुट्ठी से थोड़ी सी राख उड़कर उसकी बगिया में चली जाती है। मुरझाई हुई बगिया के सारे पौधे हरे हो जाते हैं और उन पर फूल खिल जाते हैं। लगता है किच्चू अभी भी हमारे साथ है। राख से फूल खिलने की खबर गांव में फैल जाती है और बात राजा तक पहुंचती है। राजा तुरंत बूढ़े आदमी को अपने महल बुलाता है। हमारे पास एक बगिया है, लेकिन उसकी जमीन बंजर है। जो भी पौधा लगाता हूँ सूख जाता है। क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? बूढ़ा आदमी राजा की बगिया में थोड़ी सी राख उड़ा देता है। राजा की बगिया देखते ही देखते हरी हो जाती है और उसमें फूल खिल जाते हैं। राजा बूढ़े को बहुत सा इनाम देकर विदा करता है। बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। उधर जब चंदर की पत्नी को ये बात पता लगती है
कि राजा ने मोतीलाल को इनाम दिया है, तो वो चंदर से कहती है, उस ओखली की राख अभी भी हमारे झूले में पड़ी हुई है। तुम भी दावा करो ना कि तुम भी राख से फूल उगा सकते हो। पड़ोसी राज्य के एक राजा की भी बगिया बंजर थी। राजा को जब पता लगता है कि चंदर नाम का एक व्यक्ति राख से फूल उगाने का दावा कर रहा है, तो वो चंदर को अपने राज्य में बुलाते हैं। आप चिंता न करें, बस मैं अभी आपकी बगिया में फूल खिला देता हूँ। चंदर इनाम के लालच में बगिया में राख उड़ाता है। बगिया में फूल नहीं खिलते, लेकिन सारी राख उड़कर राजा की आंखों में घुस जाती है और राजा की एक आंख अंधी हो जाती है। पकड़ लो इसे सैनिकों और जेल में डाल दो। किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी भी कार्य को करते समय हमारी मनोदशा ही महत्व रखती है। अगर हम साफ मन से कोई काम करते हैं तो हमें पुरस्कार मिलता है, और जब हम लालच के वशीभूत होकर कोई काम करते हैं तो हमें दंड मिलता है।